मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एंड मुझे पता है कि व्हाट इज डिप्रेशन एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ वर्स्ट कैन बी डिप्रेशन। एंड आप में से बहुत कोई ऐसे सोचेंगे कि मैंने बस कुछ पेशेंट को देखा है एंड आके वीडियो बना रही हूँ। नहीं, मेरी लाइफ में एक ऐसी पॉइंट थी जब मैं सोचने लगी थी दैट आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू डाई। So I know that how harmful is depression. It is similar like other kind of diseases and it should be treated. Hi everyone. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले I want to tell something that मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट आज मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी। We all know that yesterday Sushant Singh Rajput died. He committed suicide. एंड वी ऑल आर शॉक्ड। उनके जैसा पर्सन जिनके पास शायद सब कुछ था, पैसा, मनी, फेम, जो कुछ हर एक इंसान चाहता है, उनके पास सब कुछ था, फिर भी ही कमिटेड सुसाइड। मुझे लगा कि जब मैंने खुद ये सिचुएशन फेस किया है एंड जब मैंने बहुत सी पेशेंट्स ऐसी देखी हुई है, तो आई शुड मेक वन वीडियो एंड बाय सीइंग दिस वीडियो हु कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन। Everybody are feeling this kind of phase. And अगर हम कभी बैठ के ये सोचते हैं ना कि आज के जमाने में इतना डिप्रेशन रेट, इतना सुसाइड रेट क्यों बढ़ गया है, क्योंकि we are living in a world which is very competitive. शायद हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, जो हम चाहते थे वो गोल हमने अचीव कर लिया है, सब कुछ है हमारे पास, बट द क्वेश्चन इज आर यू हैप्पी? अगर आप कभी साइकेट्रिक डॉक्टर से मीट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा दैट देयर इज मेनी पर्सन्स हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ काइंड ऑफ जोक। इफ इट इज अ जोक, देन साइकेट्रिक डॉक्टर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। डिप्रेशन इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग्स ना, जब आप सोचने लगते हो कि हमें ये चाहिए लेकिन ये मिला नहीं, हमें वो गेम खेलना था लेकिन खेल नहीं पाए, हमें इस पार्टी में जाना था नहीं जा पाए, हमें ये ड्रेस खरीदना था नहीं खरीद पाए, एंड वी टोल्ड दैट वी आर डिप्रेस्ड। इट्स नॉट लाइक दिस। व्हेन अ पर्सन स्टार्टेड टू थिंक दैट हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है, हमें जीने का कोई हक ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है कि हम जिए, nobody loves me, nobody cares about me, nobody wanted me in their life. This kind of thoughts are really very harmful and this kind of thoughts are called as depression. Mental health is as important to treat as many other diseases. At least जो लोग हमारे लिए important है, मायने रखते हैं, उनको तो एक कॉल हम कर ही सकते हैं, पूछ सकते हैं उन लोगों की लाइफ कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। हम कर सकते हैं इतना, लेकिन हम करते नहीं है। हम सोचते हैं बाद में करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि बाद में शायद हमें मौका ही ना मिले। एंड लाइफ में ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट मिले, कुछ खास दोस्त रहे उनकी सपोर्ट मिले। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सोल्यूशंस शेयर करना चाहती हूँ जिससे एक्चुअली मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, हम ऐसे लाइफ जीते हैं ना जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है, चाहे वो लोगों से, चाहे वो जिंदगी से। हम किसी भी काम में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से बहुत बढ़ जाती है। किसी भी दूसरे सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसके जैसा क्यों नहीं बन पा रहे। तो एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज को अहमियत देना छोड़ दीजिए। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को ढूंढिए एंड उसमें मजा लाने की कोशिश कीजिए एंड स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ अलोन, without mobile phone, without TV, without friends, and think of that good memories which make you happy, your achievements, your moments with your friends, family, anywhere. It will surely make you happy and it will surely make you understand that आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं एंड आपके साथ है, और अगर आप नहीं रहोगे तो वो बहुत हर्ट होंगे। यही थॉट जरूरी है टू प्रिवेंट सुसाइड। द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है कि शेयर योर प्रॉब्लम्स। शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली और whom you trust. बट वन सजेशन आई वॉन्ट टू गिव दैट हम क्या करते हैं ना, हमें जो भी मिलता है रैंडमली हम उनको प्रॉब्लम शेयर करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं।
शायद वो दूसरा लोग किसी और को आपका प्रॉब्लम बोलता है एंड आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे पब्लिक होने लगता है एंड शायद आपको डर होता है कि कोई और आके मजाक उड़ाएगा एंड बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम शायद सुनना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम उनको पकड़ पकड़ के सुनाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। यू हैव टू वाइजली चूज 1 or 2 person who is really important in your life and who will understand you, who care about you, who love you and tell them, share them your problems. So I think sharing a problem, it is a good way to overcome depression. क्योंकि जब आप आपकी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जैसे हजारों और लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किया हुआ है एंड उसमें से बाहर भी आए हैं, तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस मिलता है। नेक्स्ट इज, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, या फिर जो लोग कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तो उनके लिए आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट साइकियाट्रिक डॉक्टर। इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है। सोसाइटी, हम अगर कभी किसी साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं एंड सोसाइटी को पता चल गया है, तो वो लोग ये चीज को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। मे बी दे विल स्टार्ट टू स्प्रेड रूमर्स दैट वो पागल हो गया है, इसके लिए साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास चला गया। लेकिन थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखा हुआ है ना, जो बहुत सी डिजीजेस के साथ लड़ रहा है, लेकिन स्टिल ही इज फाइटिंग बिकॉज हिज मेंटल हेल्थ इज टू स्ट्रॉन्ग। एंड मैंने बहुत से ऐसे इंसान को मरते हुए भी देखा है जिनका बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन वो मर गया है बिकॉज उनके अंदर जीने की चाह बहुत कम थी। सो इट इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट हो, स्ट्रांग हो, यू कैन डील विथ एनी सिचुएशंस। अगर आप साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, वन मोर सोल्यूशन इज देयर। नाउ वी ऑल आर हैविंग मोबाइल फोन, इंटरनेट, many motivational speakers are there. If you search in YouTube, Sandeep Maheshwari is a great motivational speaker. If you watch his video, you can relate with your life. It will really help you. I tried it and it helped me the most. Next is, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है ना, हम सोचते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, इस प्रॉब्लम का कभी सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। जब इस तरह की थॉट्स आए ना, तो जस्ट सिट एंड थिंक, ये सारी प्रॉब्लम्स क्या आप अगले 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल बाद फेस करने वाले हो कि नहीं? अगर जवाब ऐसा आए कि नहीं, 2 साल बाद ये मैटर नहीं करेगा, देन स्टॉप थिंकिंग ओवर दैट प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है कि अगर हम खाली बैठे हुए हैं ना, तो हमें बहुत सी थॉट्स आने लगेंगे, जो आजकल लॉकडाउन में हो रहा है। लॉकडाउन में हम सब लोग घर में हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम बैठ बैठ के बस सोचने लगते हैं। एंड जब हम बहुत देर से बैठ के कुछ सोचने लगते हैं ना, तो वो सारी थॉट्स पॉजिटिव कभी नहीं होते, सारे थॉट्स बस नेगेटिव होते हैं। इसलिए एक ही सोल्यूशन है, मेक योरसेल्फ बिजी। डिफरेंट पर्सन्स आर हैविंग डिफरेंट टैलेंट। वी कैन डू डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, then reading books, writing something, calling your friends, so many things are there to do. And आपको कभी ये नहीं लगता है कि हम जब बहुत बिजी हो गए थे अपने लाइफ में, अपने काम में, तो हम बहुत कुछ मिस करते थे। हम तब ये सोचते थे कि अगर इतना काम नहीं होता तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो थिंक अबाउट दैट थॉट्स कि आप क्या क्या मिस करते थे and try to do that all those things in this period. And one more thing, it is very close to my heart that हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं ना, जहाँ पे हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है अपने आप को लेके। हर कोई अपने आप को लेके बिजी है। हमें बहुत कम टाइम मिलता है कि हम दूसरों के बारे में सोचे समझे। तो जितना हो सके खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए। आई थिंक इट विल रियली हेल्प। एंड एक और चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सभी को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों उसको फोन करे, क्यों उसके बारे में सोचे, वो तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम तो बस मेरे लाइफ में ही है। बस यही सोच के हम बैठे रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि सामने वाले के अंदर में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो जो लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत करीबी है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके पार्टनर, कोई भी हो, तो
मेक अ कॉल। आई थिंक हमारे पास अभी बहुत टाइम है तो हम कॉल कर सकते हैं। रोज ना हो सके हफ्ते में 1-2 बार कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इफ दे नीड हेल्प और नॉट। सो ज्यादातर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं दे आर ऑल टीनेजर्स एंड मुझे बस इतना ही कहना है कि हम सब की ना कुछ चीजें लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इमोशनल लेवल अलग अलग होती है। तो जो लोग बहुत इमोशनल है ना उन लोगों को ज्यादा फ्रेंड्स, ज्यादा रिलेशनशिप इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी सर्कल जितना बड़ा करोगे ना उतना ज्यादा पर्सन होगा एंड कुछ पर्सन आके आपको कुछ ना कुछ बोल देगा एंड वो आपके दिल पे लग जाएगा एंड आप उसको लेके सोचोगे एंड उसके बारे में सोचते सोचते यू कैन गेट डिप्रेशन। सो आपकी जो सराउंडिंग्स है उसको छोटा रखिए। बहुत लोगों की माइंड में ऐसी थॉट आती है कि मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है तो मैं कैसे जीऊंगी कैसे जीऊंगा, आई शुड डाई। हमें तब यही सोचना चाहिए दैट व्हेन वी बॉर्न दैट टाइम ही और शी वाज देयर, नो यू आर अलोन। 10 to 20 years you spent alone only and someone came suddenly in your life for past 1, 2, 3, 4, 5 years and they become that much of important that you are committing suicide. It's not a good thing. You are spending with yourself 20 years and you are spending 4-5 years with someone else, which is more important than 20 years or 5 years. So lastly, वीडियो एंड करने से पहले मैं पेरेंट्स को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ योर सन और डॉटर, बिकॉज अगर आप उनके फ्रेंड होंगे ना तो वो आगे सामने से आपको प्रॉब्लम बोलेंगे। बिकॉज अगर कोई इंसान जाके अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है दे विल गाइड, बट अगर वही इंसान अपनी मम्मी पापा को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो आई थिंक उनसे बेहतर गाइडेंस कोई और नहीं दे सकता है। तो ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप and stop comparing your child with anyone, stop giving pressure, because at the end marks, money, result, study, it will not matter. What will matter is your son or daughter is happy or not. And whenever you feel that someone is needed your help, please go and help that person. Please listen to them. It is more important to listen to someone nowadays. I hope कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो किसी की काम आ जाए एंड प्लीज वीडियो को शेयर कर देना जस्ट, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी की मदद कर दे। एंड प्लीज 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 बी सेफ, बी हैप्पी, लव यू ऑल।